नमस्कार। इस वीडियो में मैं लौकिक संस्कृत पर बातचीत करूंगा। प्रश्न पत्र में लौकिक संस्कृत पर कई बार टिप्पणी दे दी जाती है। टिप्पणी लेखन के लिहाज से ही मैं इस पर आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। जर्मन के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्हें श्लेगल कहा जाता है। उन्होंने लिखा है कि संसार की भाषाओं में कोई भी भाषा इतनी समृद्ध या इतनी पूर्ण और उन्नत नहीं है जितनी संस्कृत भाषा है। संसार के सम्मुख भाषा समृद्धि और भाषा विकास के आदर्श के रूप में प्रस्तुत यह संस्कृत भाषा उद्दीच्य भाषा के विकसित लौकिक संस्कृत का साहित्य रूप है। वैदिक भाषा जब रूढ़ हो गई तो धीरे धीरे इसका विकास होना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे ये विकसित होती गई। जन भाषा के रूप में तीन रूप हमारे सामने आए। उदीच्य अर्थात उत्तरी रूप, इसका क्षेत्र सप्त सिंधु था। मध्य देशी और तीसरा पूर्वी रूप। इन देशगत रूपों में सप्त सैंधव रूप से लौकिक संस्कृत और परिनिष्ठित होकर संस्कृत का उद्भव हुआ। इसी उदीच्य भाषा के बोलने वाले एक बहुत प्रसिद्ध वैयाकरणाचार्य पाणिनि ने 5वीं 6ठी ईसा पूर्व उसके आदर्श रूप के आधार पर साहित्यिक संस्कृत के कारण एक बहुत अच्छा निबंध लिखा, जिसका जो कि व्याकरण पर था और जिसका नाम अष्टाध्यायी था। डॉक्टर हरदेव बाहरी इस संबंध में कहते हैं कि प्रारंभ में तो इसका रूप अस्थिर था, लेकिन इसमें अनेक जनपदीय प्रयोग चल रहे थे। पाणिनि ने विषमता में एकता और विविधता में समरूपता लाकर उस भाषा को स्थिर और संस्कृत कर दिया। पाणिनि ने वैदिक को देववाणी और इसको भाषा कहा। हमारे सामने इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, लेकिन भाषा तो बहता नीर मानी गई है। स्थिरीकृत होकर वह कूपजल हो गई और यह कूपजल धीरे धीरे अधिक निर्मल होता गया, अधिक स्वाद होता गया और अधिक गहरा होता गया। इसमें परम विकास की अवस्था तब दिखाई पड़ी जब यह बोलचाल की भाषा न रह गई। हरदेव बाहरी आगे लिखते हैं कि विद्वानों ने संस्कृत काल को 5वीं शती पूर्वी ईसा पूर्व तक माना है, लेकिन संस्कृत की वास्तविक उन्नति मौर्य काल के अंत से प्रारंभ करके 9वीं 10वीं शती तक बराबर होती रही है। तब तक संस्कृति शिक्षा और साधन का माध्यम यह बनी। वास्तव में इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते कि धीरे धीरे यह संस्कृत पूरे देश में छा गई। यह समन्वय की भाषा थी और इसके साथ साथ ही दर्शन, कला इत्यादि क्षेत्रों में जो लेखन इस साहित्य काल में संस्कृत में हुआ वह संसार की किसी दूसरी भाषा में नहीं हुआ। जब हम लौकिक संस्कृत के स्वरूप और उसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो लौकिक संस्कृत कई अर्थों में वैदिक भाषा से बिल्कुल अलग थी। यहाँ आते आते स्वराघात पूर्णतः समाप्त हो गया। शब्द के रूपों और संरचना के बाहुल्य में बहुत कुछ एक रूपता सी आ गई थी। भावों के क्रिया रूप कम हो गए थे। वैदिक भाषा के स्वतंत्र उपसर्ग अब प्रायः क्रियाओं के साथ संयुक्त हो जाया करते थे। वैदिक
संस्कृत में आज्ञार्थक रूप धी, ही, आन, तात, आम, तम इत्यादि कई विभक्ति चिन्हों से बनते थे। संस्कृत में इनको थोड़ा सा काट छांट दिया गया। तुमुन अंत रूप भी वैदिक में बहुत कम था। संस्कृत में यह केवल 1 या 2 रूप ही रह गए थे। समृद्धि की बात करें तो समृद्धि की दृष्टि से तथा शब्द निर्माण की सामर्थ्य की दृष्टि से विश्व की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो कि संस्कृत की प्रतिस्पर्धा कर सकती हो, क्योंकि धातुओं में लगने वाले कृत प्रत्ययों और धातुओं के भिन्न शब्दों अर्थात संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम में लगने वाले प्रत्ययों की संख्या कई 100 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लौकिक संस्कृत के रूप में संस्कृत केवल भारत भर में ही नहीं अपितु विश्व के विभिन्न हिस्सों में यहाँ से गई और अपनाई जाने लगी। वर्तमान में भी यदि हम देखें तो विश्व के अनेक देशों के अनेकानेक लोग संस्कृत सीखने, संस्कृत बोलने और संस्कृत पढ़ने में रुचि दिखाते हैं और वे संस्कृत सीखने के लिए भारत आते हैं अथवा संस्कृत के भारतीय विद्वानों को विदेशों में बुलाया जाता है। धन्यवाद।